नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कन्या राशि वालों दोस्तों, रोजाना अपना राशिफल देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल को दबाकर सेलेक्ट ऑल कर लें। 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है इस एक पेड़ में। आज ही लगा लीजिए इसे अपने घर में। कभी भी नहीं होगी आपको पैसों धन दौलत की कमी और समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा और जीवन का सबसे कीमती तोहफा भी मिल सकता है आपको। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो आप सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। और जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ जय माता दी लिखेगा, माता रानी उसकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र में कुछ पेड़ पौधों एवं वनस्पतियों को बहुत ही खास एवं चमत्कारिक माना गया है। कुछ पेड़ ग्रह नक्षत्रों के बुरे प्रभाव को कम करने में प्रभावी माने जाते हैं, तो कुछ पेड़ पौधों में देवी देवताओं का वास माना जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही देवी पौधे शमी के बारे में बताने वाले हैं। शमी के पौधे का संबंध शनि से होता है और यह भगवान शिव को भी अत्यंत प्रिय होता है। तो हम आपको बताएंगे इस पौधे से जुड़ी कुछ खास जानकारियां, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, शमी का पौधा शनिवार के दिन गमले में या फिर सीधे कच्ची जमीन में आप लगा सकते हैं। इसी घर के मुख्य द्वार के आसपास उचित स्थान पर लगा सकते हैं। आपको बता दें कि घर के अंदर शमी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके घर में आंगन है तो आप अपने आंगन में इसे लगा सकते हैं। साथ ही में विजयादशमी के दिन इस पौधे को लगाना सबसे उत्तम माना गया है। विजयादशमी का दिन शुभ तरक्की का होता है और शमी का पेड़ इस दिन लगाने से आपका भाग्य भी चमकने लगता है। आइए अब दिशा की बात कर लेते हैं। शमी का पेड़ आप अपने घर से बाहर इस दिशा में लगाएं कि आप जब भी घर से बाहर जाएं तो यह आपके दाएं हाथ की तरफ पड़े। बात को ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप किसी महत्वपूर्ण काम के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जो शमी का पौधा आपने लगाया है वह आपके दाएं हाथ की तरफ होना चाहिए। अगर आपके घर में या आपके घर के बाहर इस प्रकार की जगह नहीं है तो आप इसे अपने घर की छत पर भी लगा सकते हैं। इस पौधे को अगर आप छत पर लगा रहे हैं तो आप इसे दक्षिण दिशा में रखें और अगर इस दिशा में धूप ना मिले तो आप इसे पूर्व दिशा में या फिर ईशान कोण में रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला है इस पौधे को लगाते समय किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा और गौर फरमाइएगा। शमी का पौधा ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जो एकदम साफ स्वच्छ सुथरा हो, यानी कि जहाँ पर नाली का पानी या कूड़ा कचरा न रहता हो। इस बात का भी ध्यान रखें कि शमी के पेड़ की पूजा की जाती है, इस कारण यहाँ पर कोई थूके नहीं। शमी का पौधा लगाने के लिए साफ मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए। यह मिट्टी नाली के आसपास की या फिर किसी गंदे स्थान की नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान आपको रखना है क्योंकि यह पौधा शनि देव और महादेव दोनों को ही प्रिय है और आप इसके प्रति कोई भी लापरवाही करते हैं तो यह बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है। अगर आप अपने जीवन में देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भी इस देव समझकर इसे अच्छे से इसकी देखभाल करनी चाहिए। अब दोस्तों, आर्थिक मामलों में शमी के पौधे को शुभ क्यों माना जाता है, आइए आपको बताते हैं। बात पर गौर फरमाइएगा।
अगर आप शमी के पेड़ की रोजाना पूजा करते हैं और इसे जल चढ़ाते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। शनिवार के दिन सुबह जल्दी से उठकर नहा करके और साफ गमले में स्वच्छ स्थान की साफ मिट्टी में शमी का पेड़ लगाइए तो आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। उपाय के तौर पर पौधे की जड़ में एक सुपारी और 1 रुपए का सिक्का आपको दबा देना चाहिए। साथ ही पौधा लगाने के बाद उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और पौधे को रोजाना पानी दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने बस लगा दिया और छोड़ दिया, अगर पानी नहीं देंगे तो वो मुरझाएगा, जो कि एक पाप का काम है। आपने अगर जिम्मेदारी ली है पौधा लगाने की तो उसे फले फूलना आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए आप रोजाना सुबह शाम उसे पानी दें। साथ ही में दोस्तों, शाम को घर के मंदिर में दीपक जलाने के बाद रोजाना शमी के पेड़ के पास भी आपको एक दीपक जलाना है। आप माँ तुलसी के सामने तो दीपक जलाते ही होंगे, उसी प्रकार से शमी के पेड़ के पास भी आपको एक दीपक जलाना है। ऐसा करने का बहुत ही अच्छा असर होगा और आप देखेंगे कि आपके घर के खर्च कम होने लगे हैं। साथ ही में दोस्तों, आपके घर में बचत बढ़ने लगी है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लगा है। आप महसूस करेंगे कि जिन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा घर में दिक्कतें उत्पन्न हो रही थी वह भी अब होना बंद हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं प्रभाव आप अपनी आंखों से देखेंगे अगर आप शमी के पौधे के नीचे शाम के समय दीपक जलाना शुरू कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, इससे शादी विवाह से संबंधित भी बहुत सारे फायदे हैं। कई घरों में ऐसा होता है कि लड़का या लड़की शादी के योग्य होने के बाद भी उनके विवाह में देरी होती है, तो शनि दोष के कारण भी ऐसा हो सकता है। इसके लिए आपको शमी के पौधे का उपयोग करना चाहिए, आपको बहुत अच्छा परिणाम यह दिला सकता है। आप किसी भी शनिवार से शुरू करके अगले 15 दिनों तक शमी के पौधे के पास आपको एक दीपक रोजाना जलाना है। इससे आपकी समस्त समस्याओं का नाश होने लगेगा और विवाह में आ रही बाधाएं जड़ से समाप्त हो जाएंगी। अगर आप बहुत दिनों से परेशान हैं और आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं तो हमारे कहने पर एक बार ऐसा करके देख लीजिएगा। साथ ही में बहुत से लोगों को साढ़े साथी की दिक्कत चल रही होती है। वो लोग कहते रहते हैं कि साढ़े साथी की वजह से हमारे काम नहीं बन पा रहे हैं। तो जिन भी लोगों पर शनि की साढ़े साथी चल रही है उनको रोजाना शमी के पेड़ की सेवा करनी चाहिए। सुबह शाम रोजाना जल चढ़ाएं और शाम के समय दिया जलाएं। शनिवार को पौधे के सबसे निचले भाग में उड़द की दाल, काली तिल को चढ़ाएं। अगर आपके ऊपर शनि की साढ़े साथी चल रही है तो उसका दुष्प्रभाव कम होगा। इतना ही नहीं, शमी का पेड़ घर के वास्तु दोष को भी दूर कर देता है। तो सोचिए, वृक्ष एक और फायदे अनेक। तो दोस्तों, आगे वीडियो में और भी जानकारियां बाकी हैं, इसलिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को शमी का पौधा और इसका पुष्प बहुत प्यारा होता है। रोजाना की पूजा में अगर आप शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो उसमें शमी का पुष्प भी मिला लीजिए। यदि पौधा छोटा है और उसमें पुष्प नहीं है तो आप शमी के पत्ते को भी चढ़ा सकते हैं और भगवान महादेव और भगवान शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। धार्मिक रूप से भी शमी के वृक्ष का बहुत महत्व है। इसका संबंध भगवान राम और पांडवों से भी मिलता है। शमी की लकड़ी का कुछ विशेष यज्ञों में उपयोग किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शमी के पौधे का पूजन करने से शनिदेव को शांत किया जा सकता है। तो जिस व्यक्ति पर शनि का दुष्प्रभाव चल रहा है उसे अपने घर में शमी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। यह छोटा सा पौधा आपके घर के
वास्तु दोष को भी खत्म कर सकता है, आपके जीवन की समस्याओं को भी कम कर सकता है, आपके घर के कलह को भी खत्म कर सकता है और आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं उन्हें जड़ से मिटा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।